हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिकेत गोस्वामी सक्सेसर एकेडमी इंस्टीट्यूट से। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग कवर करने वाला है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, तो बौद्ध धर्म। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि संस्थापक कौन था। तो संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, कौन है, तो गौतम। फिर है एशिया का ज्योतिपुंज। एशिया का ज्योतिपुंज किन्हें कहा गया है। ठीक है, ज्योतिपुंज किनको बोला गया है, तो ये इन्हीं को बोला गया है, इनको गौतम बुद्ध। ठीक है, अब जो है जैसे कि बुद्ध जीवन घटना एवं प्रतीक, यानी कि बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का जो जीवन बीता उसमें है कि उनके अलग अलग जो निर्काल था, जन्म काल को कैसे दिखाया गया, जल को कैसे दिखाया गया है, ज्ञान को कैसे दिखाया गया है, तो इसका एक प्रतीक चिन्ह है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो उनका जन्म को हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो ये है कमल या फिर सांड। ठीक है, तो उनके जन्म को कमल या फिर सांड के जरिए दिखाया जाता है। फिर है गृह त्याग। ठीक है, गृह त्याग को कैसे दिखाया जाता है, ये दिखाया जाता है घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। ज्ञान जो उनको मिला, तो उस ज्ञान को कैसे दिखाया जाता है, पीपल का पत्ता से। ये पीपल से, इसको दूसरा क्या होता है लोग, बोधि वृक्ष। ठीक है, फिर है निर्वाण। ठीक है, ये निर्वाण को दिखाया जाता है पश्चिम। ठीक है, याद रखना है, निर्वाण जब वो गुजर गए, निर्वाण जब वो क्या त्याग दिए थे अपना कुछ। फिर है मृत्यु, फाइनल स्टेज। मृत्यु कैसे, तो स्तूप से। ये क्या है, बुद्ध से रिलेटेड है और इनका जन्म को कमल या सांड से दिखाया गया है। गृह त्याग जब उन्होंने घर छोड़ा, घोड़ा से ज्ञान का प्राप्ति की, उसको पीपल से। निर्वाण इसको पद चिन्ह से, जब वो घर छोड़ के निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। मृत्यु और स्तूप से दिखाया गया है। ठीक है, फिर इनका जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। याद रखना है कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। अब इनका इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा चल रहा है बुद्ध जी के ऊपर। तो सबसे पहले है कि इनका पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था इनका शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन। ठीक है, माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था माया देवी। ठीक है, क्या नाम था, माया देवी। शादी कितना वर्ष में हुआ था इनका, तो शादी हो गया था इनका 16 ही वर्ष में हो गया था। पत्नी, तो पत्नी का नाम था इनका यशोधरा। ठीक, याद रखना है, पत्नी का नाम था यशोधरा। और पुत्र कौन था, पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, अब इनका भी बचपन का कुछ नाम होगा ना। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, बचपन का जो नाम था वो था क्या, वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का आप लोगों ने एक कहानी भी पढ़ा था जिसमें कि एक हंस को वो बचाते हैं, है ना, इस तरह का पढ़ा था ना आप लोगों ने। तो ये है क्या, आगे देखते हैं कि गृह त्याग उन्होंने किया। ठीक, कब किया, तो 29 वर्ष की उम्र में। गृह त्याग का जो घटना था वो क्या कहलाया, तो वो कहलाया मेरा महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो गृह त्याग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग हुआ वो कितना वर्ष में हुआ,
और ये घटना क्या कहलाए तो महाविनिष्क्रम। ठीक है। फिर है कि अलाल कलाम, ये कौन थे तो गौतम बुद्ध के क्या थे प्रथम गुरु थे। ठीक है, याद रखना है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन अलाल कलाम। और इन्होंने क्या कराया सांख्य दर्शन करवाया इनका। ठीक है, क्या करवाया तो सांख्य दर्शन करवाया। क्वेश्चन यहाँ से रहेगा कि गौतम बुद्ध का सांख्य दर्शन कौन करवाया तो कौन करवाया तो अलाल कलाम करवाया। ठीक है। फिर अगला है कि सिद्धार्थ ने कितना वर्ष तपस्या किया। सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ तपस्या किया कितना तो 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया है। ठीक है। और कितना वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष में। और ये हुआ कहाँ पे तो ये हुआ इनको फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुआ तो नदी का नाम जो था फल्गु नदी के किनारे हुआ। ठीक है। और वृक्ष कौन सा था तो पीपल वृक्ष। ठीक है, क्योंकि इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ पीपल वृक्ष के पास हुआ, इसीलिए जो इनका ज्ञान वाला घटना था उसको पीपल से दिखाया जाता है। ऐसे हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। फिर देख रहे हैं हम लोग कि बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ दिया गया तो बुद्ध का प्रथम उपदेश ये दिया गया था कहाँ पे ये दिया गया था सारनाथ में। कहाँ दिया गया था ये दिया गया था सारनाथ में। और इसको क्या बोला जाता है इस घटना को तो इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन याद रखना है। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था तो सारनाथ में दिया था प्रथम उपदेश। और भाषा क्या था पाली भाषा था। भाषा इनका क्या था तो पाली। ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु कितना उम्र में हुआ था और कहाँ हुआ था ये घटना क्या कहलाया तो बुद्ध का जो मृत्यु हुआ ये हुआ था 80 वर्ष में। ठीक है, कहाँ हुआ था तो बुद्ध का जो मृत्यु है वो हुआ था कुशीनगर। ठीक है। और ये घटना कहलाया क्या तो ये घटना कहलाया महापरिनिर्वाण। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग देखने वाले हैं उनका एक फेमस क्या था सिद्धांत था। ठीक है, और वो सिद्धांत था विश्व क्या था विश्व दुखों से भरा है। दुखों से भरा है एक इन्होंने बोला था तो गौतम बुद्ध ने बोला था। ठीक है, अब ये वर्ड कहाँ से उठाया था उन्होंने उपनिषद से लिया था। ये चीज गौतम बुद्ध ने बोला था ये चीज कहाँ से लिया था उपनिषद से लिया था। अब बुद्ध के भी अनुयायी थे। ठीक है, जो बुद्ध के अनुयायी थे, अनुयायी मतलब शिष्य। ठीक है, तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 थे। एक है मेरा भिक्षुक और दूसरा जो है मेरा उपासक। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाते थे बुद्ध के अनुयायी। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है
भिक्षुक लोग जो थे वो क्या करते थे, संन्यास लेने के बाद बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और जो मेरे उपासक लोग थे वो लोग क्या था कि गृहस्थ जीवन भी जीते थे और साथ में क्या करते थे, बौद्ध धर्म को भी फॉलो करते थे। यहाँ पे दोनों चीज फॉलो होता था। फिर है कि बौद्ध, जैसे कि मेरा जैन धर्म का 3 रत्न था, वैसे बौद्ध धर्म का भी 3 रत्न है। तो बौद्ध धर्म त्रिरत्न क्या है इसको समझना है। तो ये है मेरा बुद्ध धम्म एवं संघ, ये है मेरा बुद्ध धर्म एवं संघ, ये है मेरा बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, ठीक। फिर है कि बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार कौन सा है, तो याद रखना है बौद्ध धर्म पवित्र त्योहार कौन सा है, पवित्र त्योहार ये है मेरा बुद्ध पूर्णिमा, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार है, ठीक। अब ये क्यों है, क्योंकि एक चीज याद रखो कि इसी दिन क्या हुआ था, इनका जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, है ना। इसी दिन इनका जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जो महापरिनिर्वाण की जो किए थे, महापरिनिर्वाण ये घटना भी क्या हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए इस दिन को हम लोग क्या करते हैं, बौद्ध धर्म का एक त्योहार बनाया जाता है जो कि सबसे फेमस है ना। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किनका था, तो भारत में, ऐसे याद रखना है, भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति संभवतः किनका माना जाता है, तो गौतम बुद्ध का माना जाता है, ठीक है। बस ये सारा क्वेश्चन क्या है, बौद्ध सब्जेक्ट है और सारा इंपॉर्टेंट है। एक और शॉर्ट रिवीजन कराते हैं हम। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे, तो ये थे गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक थे। एशिया का ज्योति पुंज कौन कहलाता है, तो ये भी गौतम बुद्ध ही कहलाते थे, ठीक है। बुद्ध जीवन का घटना एवं प्रतीक। अब इसमें देखो, सबसे पहले उनका जन्म को घटना को कैसे दिखाया जाता है, तो कमल और सांड से। गृह त्याग की घटना को घोड़ा से दिखाया जाता है। ज्ञान की घटना को पीपल से दिखाया जाता है या बोधि वृक्ष बोलते हैं लोग। निर्वाण की घटना को पद चिन्ह, पैर का जो चिन्ह होता है पद चिन्ह से, और मृत्यु की घटना को स्तूप से दिखाया जाता है। ये क्लियर है। जन्म कब हुआ था किनका, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। पिता का नाम क्या था, तो ये था शुद्धोधन। इनके पिता, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। माता का नाम क्या था, तो माया देवी। गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था। शादी 16 वर्ष में ही हो गया था इनका। पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक है। और पुत्र का नाम क्या था, राहुल। अब गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था मेरा सिद्धार्थ। गृह त्याग कब किए, तो 29 वर्ष की उम्र में किए। ये घटना क्या कहलाया, ये घटना कहलाया महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। अलार कलाम कौन थे, तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ठीक है। इन्होंने इनको क्या बताया, तो सांख्य दर्शन किन्होंने करवाया, अलार कलाम, ठीक। अब देखते हैं कि सिद्धार्थ तपस्या किए, ठीक है, तभी तो उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कितने वर्षों तक किए, तो 6 वर्षों तक किए, ठीक। अब कितने वर्ष में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष, 35 ईयर में उनको क्या हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो चुका था, ठीक है। कहाँ हुआ, तो फल्गु नदी के किनारे हुआ। किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे हुआ।
किस पेड़ के नीचे हुआ? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। पीपल वृक्ष के कारण ही क्या हुआ? जो इनका ज्ञान का जो घटना था कैसे दिखाया जाता है? पीपल से। तो ये यहाँ से लिंक है, क्योंकि इनको जो ज्ञान मिला था पीपल वृक्ष के नीचे मिला था, ठीक है, इसलिए इनका जो ज्ञान की घटना है उसको पीपल से दिखाते हैं हम लोग। अब है कि जो बुद्ध का प्रथम उपदेश था ये किस भाषा में दिया गया था? तो भाषा जो है वो मेरा पाली भाषा, और ये दिया कहाँ गया था? तो वो सारनाथ में। सबसे पहले कहाँ दिया गया था? वो सारनाथ में दिया गया था। और ये जो घटना कहलाया था वो क्या कहलाया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उन्होंने क्या किया था? पहली बार उपदेश दिया। बुद्ध का जो मृत्यु हुआ वो हुआ 80 वर्ष की उम्र में हुआ। कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। और ये घटना क्या कहलाया? तो ये घटना कहलाया महापरिनिर्वाण। ठीक, उनका क्या था? स्टेटमेंट था कि विश्व दुखों से भरा है। ये कहाँ से उठाए थे वो? तो उपनिषद से लिया गया था। ठीक, बुद्ध के अनुयायी थे कितने? दो टाइप के आए, एक थे भिक्षुक, एक थे उपासक। अब भिक्षुक क्या है? तो उन्होंने संन्यास लिया प्लस बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है, बौद्ध धर्म को भी फॉलो करना था और साथ में संन्यास लेना था, यानी गृहस्थ जीवन नहीं जीना था। उपासक लोग वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में जीते थे और बौद्ध धर्म को भी अपनाते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है, कौन कौन है? तो एक है बुद्ध, एक है धम्म और एक है संघ। ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहलाता है, ठीक। अब बौद्ध धर्म का एक पवित्र त्योहार है, सबसे पवित्र त्योहार कौन है? ये है मेरा बुद्ध पूर्णिमा। अब बुद्ध पूर्णिमा क्यों है? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा जब मनाया जाता है उसी दिन उनका जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण भी उसी दिन हुआ था। भारत में उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति, यानी भारत में पूजा की जाने वाली, उपासना की जाने वाली जो पहली मूर्ति है, संभवतः किसको माना जाता है? कि गौतम बुद्ध का मूर्ति को ही माना जाता है कि मेरा भारत में सबसे पहले इन्हीं की मूर्ति का पूजा किया, ठीक है।